हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक राजा की कहानी सुनाएंगे। इस राजा को 3 प्रश्न पढ़ते हैं। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसे इन तीनों प्रश्नों के सही सही जवाब मिलते हैं तो वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। पहला प्रश्न, किसी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होना चाहिए? दूसरा, किसका कहाँ मानना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए? और तीसरा, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसने करनी चाहिए? तो महाराज ये ऐलान करवा देते हैं कि जो इन प्रश्नों के उत्तर सही सही देंगे उसे राजा बहुत बड़ा इनाम देंगे। किसी भी काम की शुरुआत का सही समय हमें तभी पता चल सकता है जब हम एक टाइम टेबल बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। इससे हमारा सारा काम समय से हो जाएगा। अरे, पर किसी काम को शुरू करने का सही वक्त समय से पहले बताना मुश्किल है। महाराज, अगर मंत्रिमंडल स्थापित करेंगे तो उन्हें बहुत मदद होगी, क्योंकि एक अकेला इंसान सही समय नहीं बता सकता। पर अगर कोई आकस्मिक घटना घटती है तो क्या? हम मंत्रिमंडल के निर्णय तक रुक नहीं सकते। हमें भविष्य के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, इसलिए हमें जादूगर की मदद लेनी चाहिए। राजा का दूसरा प्रश्न कि उसने किसकी सुननी चाहिए, उस पर भी काफी जवाब मिले। महाराज को अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करना चाहिए। नहीं, पुजारी से करना चाहिए। नहीं, सैनिकों से। तीसरा प्रश्न, महाराज ने क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत तर्क लगाए गए। महाराज ने विज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। युद्ध करना चाहिए। धार्मिक कार्य कराना चाहिए। राजा को कोई भी उत्तर नहीं भाया। उन्होंने किसी को इनाम नहीं दिया। महाराज ने अब एक सन्यासी से मिलने का सोचा, पर यह सन्यासी सिर्फ आम लोगों से मिलता था। तो राजा ने सोचा, मैं भी सादे कपड़े पहन उससे मिलने जाऊंगा। राजा जब जंगल पहुंचा तो उसने अपने सारे रक्षक घोड़े बाहर छोड़ अकेला ही सन्यासी से मिलने गया। सन्यासी कुछ तो भी खोद रहा था। कैसे हो भाई? आप जैसे महान सन्यासी से मैं 3 प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। कृपा कर मुझे यह बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी कार्य को करने का सही वक्त क्या है। मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वे कौन से काम हैं जो मुझे करने चाहिए। आप थके हुए हो, मुझे अपना फावड़ा दो, मैं आपका काम करता हूँ। शुक्रिया। राजा जमीन खोदता है और वापस अपना प्रश्न दोहराता है, पर सन्यासी राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देता। लाओ, अब मैं काम करता हूँ और तुम आराम करो। नहीं, आप बहुत थक गए हो, मैं ही करता हूँ। मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मुझे उत्तर बताइए, जिससे मैं घर वापस जा सकता हूँ। अरे, ये कौन दौड़े चले आ रहा है? राजा जब देखता है तो एक दाढ़ी वाला इंसान भागे चला आ रहा था। उसके पेट से खून गिर रहा था। वो नीचे गिर जाता है। राजा और सन्यासी को उसके पेट पर भारी घाव दिखता है। राजा वह घाव धोकर उसे अपने रुमाल से ढांकता है, पर खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा के काफ़ी परिश्रम के बाद खून आखिर रुक गया। अब वह आदमी होश में आ गया और उसे अच्छा भी लग रहा था। मुझे प्यास लगी है। अब सूर्यास्त हो गया। राजा सन्यासी की मदद से उस आदमी को अंदर ले जाता है और
सुला देता है। राजा भी काम और दौड़ भाग के कारण बुरी तरह थक गया था। वो पास ही ज़मीन पर लेट जाता है। सुबह जब राजा की नींद खुलती है तो मुझे माफ़ कर दो। अरे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम माफ़ी मांग रहे हो? पर मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। पर क्यों? आपने हमारी सारी संपत्ति जब्त की और मेरे भाई को ख़त्म करा दिया था। जैसे ही मुझे खबर मिली कि आप इस सन्यासी से अकेले मिलने जा रहे हो तो मैंने तय किया कि जब आप शाम को वापस लौटोगे तो रास्ते में मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। पर दिन ढलने के बाद भी जब आप नहीं लौटे तो मैं बाहर निकला। आपके सैनिकों ने मुझे पहचाना और मुझ पर वार किया। मैं जान बचाकर भाग आया। पर अगर आपने मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। देखो, मैं आपको मारने आया था और आपने मेरी ही जान बचाई। अब जब तक मुझ में यह जान है मैं आपका वफादार नौकर बन आपकी सेवा करूँगा। मेरे बाद मेरा बेटा भी आपकी सेवा करेगा। अब हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। तुम अब हमारे मित्र हो। अपने नौकर और वैद्य को बुलाकर मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी संपत्ति तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं आखिरी बार आपसे विनती करता हूँ, कृपा कर मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। मिल चुके? क्या मतलब? देखिए, अगर आपने मेरी परिस्थिति समझी नहीं होती तो आपने मुझे मेरे कार्य में सहायता नहीं की होती और आप वहाँ से प्रस्थान कर गए होते, तो उस आदमी ने आप पर हमला किया होता, तो आपको इस बात पर पश्चाताप होता कि काश आप मेरे साथ रुके होते। इसलिए महत्वपूर्ण समय वो था जब आप मेरी मदद कर रहे थे और मैं वह महत्वपूर्ण इंसान, मेरे प्रति अच्छाई और नेकी आपका महत्वपूर्ण कार्य। बाद में जब वह आदमी हमारे पास आया, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, वह था महत्वपूर्ण समय, क्योंकि अगर आपने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती तो वह बिना अपना बैर मिटाए मर गया होता। इसलिए वह आदमी महत्वपूर्ण इंसान और जो आपने उसके लिए किया वह आपका महत्वपूर्ण धर्म। इसलिए याद रखो, एक महत्वपूर्ण समय है और वो है अब, क्योंकि इसी वक्त हम कुछ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वह है जिसके साथ आप उस वक्त होते हो, क्योंकि कोई भविष्य में क्या होने वाला है या हम किससे मिलने वाले हैं कोई नहीं बता सकता। सबसे महत्वपूर्ण काम है दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, क्योंकि ईश्वर ने हमें उसी उद्देश्य के साथ यहाँ इस पृथ्वी पर भेजा है। इस तरह राजा सन्यासी के उत्तरों से संतुष्ट हो वापस अपने राजमहल पहुंचता है। हमें भी हमारे जीवन में सही वक्त के लिए न रुककर आए हुए वक्त को सही वक्त में रूपांतरित करना चाहिए, नेकी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, हिट द रेड बेल आइकन to get the notification of the latest releases that are done on this channel. Till then, bye.